Thank you so much to all of you. दोस्तों, माई सेल्फ चंद्रवान सिंह राजावत, CMD यूटेक इन्फोटेक कंपनी। मैं आप सभी का इन सुबह के हसीन पलों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सत्कार के साथ आप लोगों ने जो मेरे को इनवाइट किया और आपके इस विनिंग टीम के वेबिनार में मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए बारंबार आपको धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपकी टीम का जो नाम है, एम आई ऑडिबल सर? यस सर। जैसा कि आपकी टीम का जो नाम है विनिंग टीम, एक्चुअल में आपने उसको चरितार्थ किया है। और कहते हैं कि कोई भी सोच या कोई भी जहन में कुछ पाने का, कुछ अचीव करने का जब ठाना जाए तो हर शब्द, हर वक्त, हर पल एक मायने रखता है और उसी एहसास को आपने चरितार्थ किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विनिंग टीम आपकी इस यूटेक की जान है, पहचान है और आपने बखूबी उस वर्ड को आपने चरितार्थ किया है। आप वाकई में काबिल तारीफ हैं और जो जुझारूपन आपने, आपके लीडर्स ने जो भी इसमें प्लान प्रेजेंट करते हैं, वाकई में किस तरीके से प्लान को पिच किया जाए, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, आपने बखूबी बखूबी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने आप को चरितार्थ किया है और काबिल बनाया है। तो दोस्तों, वैसे कहते भी हैं कि जिंदगी को सफल बनाना है तो जिद करिए, जिंदगी को सफल बनाना है तो जिद करिए और जिद करिए कि मुझे जीत चाहिए। अपने वजूद को पहचानना कामयाबी पाने की पहली जिद होती है। इसलिए हमेशा जिद करिए कि मैंने जो ठाना है, मैं जो एक इस लाइफ में जो भी एक गोल लेके, एक गोल फिक्स करके चल रहा हूं, मुझे एनी हाउ वो अचीव करना है। अपने सपनों को पूरा कर पाना वास्तव में कामयाबी नहीं है, काम बल्कि नाकामयाबी का असली मायने ये होता है कि जिस इंसान के सपने ही ना हो, वह इंसान नाकामयाब होता है। सपना पूरा होना, ना ना होना ना नाकामयाबी नहीं होती। हो सकता है आपका एक सपना पूरा ना हो कुछ टाइम, कुछ वक्त के लिए, लेकिन हो सकता है कुछ वक्त के, कुछ अरसे के बाद वो सपना पूरा होता हुआ आपको प्रतीत हो। इसलिए कभी कभी ऐसा लगे कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, तो ये मत मानिए कि हम नाकामयाब हैं, बल्कि नाकामयाब केवल वो हैं जो सपना देखते ही नहीं या जिनकी सपना या सोच बनाने की जिद ही नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आपको जीतना है, आपको कुछ पाना है, तो जिद करिए कि मुझे जीत चाहिए। जीत मीन्स मुझे, मैंने जो ठाना है वो चाहिए और एनी हाउ मैं अचीव करके रहूंगा। तय समय पर सफलता मिलना या नहीं मिलना एक सफर कह सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइम टेकिंग हो जाए, लेकिन एक दिन सफलता तो मिलनी है। यदि हम मंजिल की ओर अग्रसर रहें तो दुखी होना भी नेचुरल है, यदि कुछ टाइम टेकिंग रहे अपने लक्ष्य को अचीव करने में। लेकिन यदि आप निरंतर कंसिस्टेंसी से लगातार अपने लक्ष्य की ओर फोकस करते हुए बढ़ते रहे, तो वो अचीवमेंट आपको मिलना तय है। इसलिए हमेशा अपनी सोच ऐसे बना के रखे कि एनी हाउ मुझे ये अचीवमेंट चाहिए। यदि आपको कामयाबी हासिल करने के लिए चलते हुए लंबा समय लग रहा है या आप ले चुके हैं, तो आप ये तय मानिए कि कामयाबी आपको मिलना तय है, बशर्ते कि आप थके नहीं, बशर्ते कि आप रुके नहीं। बस कामयाबी मिलना आपको तय है। दोस्तों, जिंदगी का फलसफा भी यही है कि यदि आप कामयाब होना चाह रहे हैं, तो पक्का ठान लीजिए कि आपको सफल करने वाले भी आप हो और असफल करने वाले भी आप ही हो। जो भी बड़े लोगों ने, सफल लोगों ने जो वक्तव्य कहे हैं, आप बखूबी आपकी मीटिंग्स के अंदर, आपके प्लान्स के अंदर आप उनको एक्सप्लेन करते हैं।
तो हमेशा हमको ये ठान के चलना चाहिए कि हमने जो ठाना है, जो पाना है, वो एनी हाउ पाना है। चाहे संघर्ष कितना ही घोर हो, घनघोर हो, बस हमें हमारा अचीवमेंट लेके रहना है। असफल करने वाले अगर आप हैं, तो सफल होने वाले भी आप ही हैं, क्योंकि अपनी जिद ही ये तय करती है कि हम सफल होंगे या असफल होंगे। यदि आपने ठान लिया कि मुझे सफल होना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और यदि आपने मान लिया कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल नहीं बना सकती। बस डिपेंड करता है कि आपको ठानना है या मानना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर यकीन करते हैं या नहीं करते, बस फ़र्क तभी पड़ता है जब आपको खुद पर यकीन हो कि मैं ये चीज़ पाकर रहूँगा। दोस्तों, कहते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। Problem is not permanent, but life is permanent. So face the problem with confidence and enjoy your own life. दोस्तों, आप भली बात ही जानते हैं कि जैसे कि बड़ा लीडर या बड़ा नेटवर्क या कोई भी बड़ा बिजनेस पर्सन हो, उन्होंने हमेशा शुरुआत जीरो से ही की है। कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी बड़ा नेटवर्कर या कोई भी बड़ा बिजनेस पर्सन सफलता के चरम पर तभी पहुंचा है जब वह संघर्ष में लड़ा है, विपत्ति में टिका है। यदि आपने ठान लिया कि मुझे डायमंड बनना है, तो बनना है। दुनिया की कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं सकती, आपको डिगा नहीं सकती। बस बस आपको ठानना है, और जब आपने ठान लिया, तो ये सारी प्रकृति की कायनात खुलकर आपका साथ देंगी और आपको सफलता के अर्श पर पहुंचा के रहेगी। बस आपको रुके रहते हुए अपने संघर्ष की दास्ता को हसीन पलों में तब्दील तब्दील करना है, क्योंकि दोस्तों, ये वह इंडस्ट्री है, जैसा कि अभी देवेश सर बोल रहे थे, कि जहां आप 5 साल की कमाई, सॉरी 50 साल की कमाई 5 सालों में कर सकते हैं, बशर्ते आप में मादा होना चाहिए उन 50 सालों की समस्याओं को, उन कठिनाइयों को, उन 50 साल के संघर्ष को 5 साल में झेलने का। क्योंकि जब हम 50 साल का 5 साल में पाना चाहते हैं, तो समस्या भी तो 5 साल में ही झेलनी पड़ेगी। अब आपको तय करना है कि आप 50 साल रैंक कर चलते हैं या 5 साल रेसिंग करते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी पाने के लिए ये तय मानिए, चाहे आप किसी भी बिजनेस पर्सन को, किसी भी ब्रांड या सेलिब्रिटी को उठा के देख लीजिए कि उन्होंने संघर्ष से निखर कर ही अपनी स्टारडम, अपने आप को सेलिब्रिटी एस्टेब्लिश किया है। इसलिए संघर्ष करना तो प्रकृति का एक नियम है, दस्तूर है, कि इस दस्तूर से हम तभी उस दस्तूर तक पहुंचेंगे जब तक कि हम संघर्ष को झेलेंगे नहीं। काफी लीडर्स बोलते हैं कि सर मेरा नेटवर्क नहीं बन रहा, मैं इतने दिनों से इतनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नेटवर्क नहीं बना पा रहा। मेरे को 1 महीना हो गया, मेरे को 2 महीने हो गए, मेरे को 6 महीने हो गए। लेकिन ध्यान रखिए कि यदि आपका नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हार नहीं मानिए, बस सोचिए। जैसा कि काफ़ी एग्ज़ाम्पल आपने सुने भी होंगे, देखे हुए होंगे। एक कोका कोला कंपनी अपनी इनिशियल स्टेज पर, यानी कि कंपनी ने पहले साल में केवल और केवल 25 बोतल बेची थी, यानी कि 365 दिन के अंदर मात्र और मात्र 25 बोतल सेल की थी। और आज वो कंपनी किन बुलंदियों पर है, आप सोच सकते हैं। इसलिए तय मानिए कि समस्या तो भैया समय समस्या तो आएँगी और समय तो भैया देना पड़ेगा। इसलिए हमेशा एक पेशेंस के साथ में संघर्ष या कठिनाई या विपत्तियों को एक्सेप्ट करते हुए, जो भी टाइम टेकिंग हो रहा है उसको लेते हुए, अपने को बस केवल और केवल फोकस करना है कि ये मैं चीज लेके रहूंगा, ये रैंक लेके रहूंगा, या मेरे को इतने दिनों के अंदर इतनी इनकम चाहिए तो चाहिए, और समय तो भैया देना पड़ेगा। इसलिए
क्योंकि जब एक ट्रेडिशनल वे में या किसी सर्विस सेक्टर में या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर या इस इंडस्ट्री की जो खूबियां हैं या जो समय का एक जो पावर है, यानी कि टाइम पावर है इस इंडस्ट्री में अपने आप को स्टेब्लिश करने का या अचीव करने का, उसको अगर एक साइड कर दिया जाए तो 50 साल तो कम से कम अपने को रेंगना ही है, चाहे वो कोई भी आप इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए। इसलिए संघर्ष अगर आप में झेलने की ताकत है, मादा है, जज़्बा है, तो ये तय मानिए कि वो 50 साल का जो भी संघर्ष आप अपने आस-पास देखते होंगे, काफ़ी सर्विस वाले होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। जब 50 साल में जो चीज़ वो अचीव कर रहे हैं, वो चीज़ अगर आपको 5 साल में अचीव करना है, तो वो टाइम टेकिंग के लिए 5 साल के अंदर 50 साल का आपको समस्याएँ झेलनी ही होंगी। और अब ये आप तय मानिए, अगर आपने उसके लिए अपने आप को अंदरूनी ज़हन के अंदर अपने आप को तैयार कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस रैंक तक या उस गोल तक अचीव करने से नहीं रोक सकती। बस आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ठानना है कि मैं यहाँ तक पहुँच के रहूँगा। और जिसने भी ठाना है, वो दुनिया के टॉप मोस्ट पर्सन्स के अंदर शामिल हुआ है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि समय तो देना ही पड़ेगा और मुझे बस जीत चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी झेलना पड़े। समस्याएँ, क्वेरीज़ रोज़ के रोज़ आएँगी, मैं इनसे पार पाऊँगा। अगर समुद्र के अंदर या नदी के अंदर अपन उतर गए और लहरों से डर गए, तो कभी भी लाइफ़ में अपन अचीवमेंट नहीं ले सकते। क्योंकि अगर लंबे समय तक आपको फल चाहिए, तो किसी भी अच्छे फल के पेड़ को बड़ा करके फल खाना ही है, तो ये मानिए कि आपको 4-5 साल या 7 साल, यानी कि 4-5-7 साल आपको टाइम देना ही पड़ेगा उस पेड़ को। और उसके बाद ही वो सैकड़ों साल, यानी कि 100 से 150, 200 साल तक फल कई वृक्ष होते हैं, जो फल देते हैं। लेकिन आपको इनिशियल स्टेज पर वो 4-5 साल आपको कंज़्यूम करनी ही पड़ेगी। आपको वो पेशेंस रखना ही पड़ेगा और यूटैग आपका वही पेड़ है। बस आप 4 से 5 साल आप देने की ठान लीजिए, आपको सालों-साल फल देता रहेगा, ये तय मानिएगा। और इस इंडस्ट्री की एक ये जो सबसे बड़ी खूबी है, आपने काफ़ी एग्ज़ाम्पल देखे होंगे, 2, 5, 10 आपके नियर डियर जो भी कोई होंगे, उन वो भी शुमार होंगे उनके अंदर। तो ये मानिए कि अपने को समस्याओं को तो अपने आप का चहेता बनाना है कि भाई ठीक है, आप आइए। हम जैसे एक सैनिक बॉर्डर पर टिका रहता है, डटा रहता है, चाहे कैसे भी आंधी, तूफान, बरसात आए। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि गुजरात के अंदर जो ये अभी चल रहा है, जो तूफान आया है, तो कितने लोग वहाँ से निकाले गए और कितने लोग वहाँ पर निकालने का काम कर रहे हैं, उसी तूफान में डट के लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। तो सेम दैट मान के चलिए, अगर अपने को सफल होना है, तो अपने को डट के, टिक के और ज़िद के साथ डटे रहना पड़ेगा। बस 4 से 5 साल, मुश्किल से हार्डली मान के चलिए 5 ईयर्स सफिशिएंट है। बस आप ज़िद करिए कि मैं ये दे के और ये चीज़, ये रैंक या ये अचीवमेंट लेके रहूँगा। और यूटैग आपको उस अर्श तक पहुँचाएगी जो आपने ठाना है। इस इंडस्ट्री का जो बेस है, जो इसकी खूबियाँ हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ते हुए, रखते हुए, अपने आप अपने ज़हन में उन चीज़ों को बैठाते हुए आपको ज़िद लेना पड़ेगा, आपको ठानना पड़ेगा। जैसा कि आप काफ़ी लीडर्स इस विनिंग टीम के आप ठाने हुए हैं, आप लेके चल रहे हैं, आप अचीवमेंट पर अचीवमेंट डे बाय डे निकालते हुए एक कंसिस्टेंसी के साथ में कंपनी की ग्रोथ में एक भागीदार बने हुए हैं। सो वाक़ई में काबिले तारीफ़ है और जो नए लोग हैं, आपको उनको इसी ज़िद, इसी जुनून और इसी जज़्बे के साथ कंपनी के बिज़नेस को आगे बढ़ाते हुए, अपने आप को एस्टेब्लिश कराते हुए, इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान कायम करनी है। कुछ चीज़ें होती हैं, जिनसे हमको अपनी टीम
को एक आगाह करते हुए, एक ये मान के चलिए कि टीम को अवेयर करते हुए, क्योंकि आजकल या ये मान के चलें कि काफ़ी दिनों से या इस इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ नेगेटिव परसेप्शन है, आज वो और भी बढ़ चढ़कर है। आजकल कुछ ये कह सकता हूँ कि मैं चोर नेटवर्कर जो कुछ होते हैं, मैं मतलब गलत ना लीजिएगा, मैं केवल और केवल उनको इंडिकेट कर रहा हूँ, जो लोगों को एक लालच के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए सपने दिखाकर, उनको अरबपति, करोड़पति बना के कि 2 महीने, 6 महीने में आप इतना यहाँ से कमा लेंगे, इस इंडस्ट्री को बदनाम किया है। लोग कोई डिसेंट्रलाइज़ के सिस्टम के नाम पर, कोई हाइब्रिड प्लान के नाम पर, यानी कि लोगों को बरगला कर जो बेचारे भोले वाले होते हैं, जो अंडरस्टूड होते हैं इस इंडस्ट्री से या जो इसमें मजे हुए होते हैं, उनको तो कोई बरगला नहीं सकता। लेकिन कुछ जो न्यू कमर होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनको बरगला कर इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। जो भोले-भाले लोग होते हैं बेचारे वो फँस जाते हैं। जब उनकी सोच ही हाइब्रिड की हो, तो ऐसे नेचुरल फीलिंग नहीं दे सकते, नेचुरल अर्निंग नहीं दे सकते। ये वही लोग होते हैं जो रातों-रात भागने की प्लानिंग लेकर अपने एक स्ट्रेटजी के साथ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए आते हैं। और जैसा कि इस इंडस्ट्री में एक परसेप्शन रहा है कि लोगों को आपने देखा होगा कि हमें क्योरीज क्यों झेलनी पड़ती है? क्योंकि ये इस इंडस्ट्री का क्योंकि हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है और मतलब एक प्रैक्टिकली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस करूँ तो बताऊँ आपको, तो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जो 5,000 की इनकम को 50,000 दिखा रहे हैं, जो 50,000 की इनकम को 5 लाख दिखा रहे हैं, जो 5 लाख के चेक को 50 लाख का चेक दिखा रहे हैं। ये बदतमीज़ी, ये मतलब ये मान के चलिए कि इस इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने इस खूबसूरती, इस इंडस्ट्री की जो रही है, उनको ओवरलैप किया है। तो मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करूँगा कि अपनी टीम को एक्चुअल में जो हकीकत है, इस इंडस्ट्री की जो खूबियाँ हैं या इस इंडस्ट्री का जो नेगेटिव परसेप्शन क्यों क्रिएट हुआ है, उन दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए अपने अपनी जो टीम है, उसको मतलब हर चीज़ से वाकिफ़ कराना है। कुछ लोग मतलब सपना दिखाते हैं, कुछ लोग ऐसे कंपनी खोलकर जिनके पास से यानी कि मैं कई ऐसे लोगों को, ऐसे डायरेक्टरों को जानता हूँ, जो कंपनी खोल के बैठे हैं, जिनकी 8 से 10 लाख की कार की किस्तें 5-5, 7-7 बाउंस चल रही होती हैं और वो इस इंडस्ट्री में आकर कंपनी खोलकर ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर के सपने दिखाते हैं। करोड़ों का जो खुद किराए पे रह रहे हों, किराए पे रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम इंसान को अपना एक बेस, एक अपना देखना चाहिए कि मैं कम से कम सबसे पहले अपने आप को काबिल बनाऊँ, उसके बाद मैं दूसरे को अगर हाथ पकड़ के भी चलूँ, तो कम से कम मैं अपने साथ में तभी जोड़ पाऊँ या तभी चला पाऊँगा जब मेरा खुद का बेस होगा। तो मैं कई डायरेक्टर्स को ऐसे जानता हूँ पर्सनली कि जो कंपनी खोल के बैठे हैं, जिनकी 8 लाख की, 10 लाख की गाड़ी की 5-5, 7-7 किस्तें बाउंस चलती रहती हैं और वो फेंक रहे हैं कि ऑडी आएगी, मर्सिडीज़ आएगी और उनका स्ट्रैटेजी केवल और केवल कुछ महीनों का, कुछ ये मान के चलिए कि सालों का, मतलब साल तो नहीं कह सकते, पर हो सकता है कि साल, डेढ़ साल, 6 महीने निकाल दें। तो कंपनियाँ रोज़ आती हैं, रोज़ जाती हैं और ये रोज़ आना, रोज़ जाना, कुछ ही शॉर्ट टाइम के अंदर करोड़पति, अरबपति बनाने का सपना दिखाना, ये इस इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले लोग हैं। अगर आप इन चीज़ों में डिफरेंशिएट करें, तो आप सारा कुछ ट्रांसपेरेंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, इस इंडस्ट्री की क्या खूबियाँ हैं, क्या इन खूबियों को ओवरलैप किया गया है या क्यों किया गया है? या कैसे लोगों ने, कैसे पाखंडियों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया है? तो अपनी टीम को हमेशा इतना नॉलेज देके जो भी न्यू कमर्स हैं, उनको हमेशा नॉलेज देते हुए उनको बताना है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें आपको मतलब जो चाहिए, किस सिस्टम के साथ आप जुड़े हैं, उसने आज तक क्या कमिटमेंट किया है, आपको क्या फुलफिल कराया है या जो कमिटमेंट किया है वो
कितना फुलफिल हुआ है, उसका ग्राफ कितना रहा है, या केवल फेंका ही फेंका है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमेशा एक्चुअल जो चीज़ें हैं, या जो चीज़ लॉजिकल हैं, या जो एक्चुअल में जो बेस अपन लेके चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी टीम को प्रिपेयर करके चलना है। लीडर्स के साथ कभी भी गलत कमिटमेंट नहीं करें। ये सोचने या ये सोच में मोच कभी ना दें कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बस आप जॉइन कर लीजिए, पैसा आता रहेगा, ये कभी मत बोलिए। क्योंकि यदि आपने जैसा प्लान है वैसा ही प्रेजेंट किया, तो लीडर कभी भी लाइफ में आगे चलकर आपसे नेगेटिव नहीं होगा, और उसे जो कुछ यानी कि बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा हाइक किया, तो ये तय मानिए कि वो आगे चलकर नेगेटिव होगा। इसलिए हमेशा एथिकली वे में प्रॉपर ही प्लान को प्रेजेंट करें। और मैं हमेशा इस चीज पर मतलब एक वर्ड पर कि केवल और केवल आपको डिफरेंशिएट करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन कितना टिकेगा। और जो जितना टिकेगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे लीडर हो, चाहे कोई भी शख्स हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, चाहे नेटवर्किंग हो, आपने खुद ने भी ये फील किया होगा कि जो जितना टिकेगा वो उतना ही बिकेगा। और ये आप चाहे अपने पर्सनली ले लीजिए, और जो इधर-उधर भटका, वो कहीं बस बीच में ही लटका, ये मान लीजिए, कहीं का भी नहीं रहा। इसलिए दोस्तों, आप आपकी टीम के अंदर काफ़ी जो लीडर्स हैं, कई बार जैसे मैं आता हूँ बीच-बीच में, देखता हूँ, तो जिस तरीके से आपने आपकी टीम को, इस विनिंग टीम को इस अर्श पर पहुँचाया है, वो वाक़ई में जो आपकी नॉलेज है, जो आप पिच करते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं प्लान को, वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है, और आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इसी तरीके से हमें ये बिज़नेस को, इस इंडस्ट्री को खूबसूरत बनाते हुए, इसकी खूबियों पर फ़ोकस कराते हुए अपना अचीवमेंट लेना है। रही बात दोस्तों, जैसा कि अभी कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरी साल के अंदर, यानी कि 3rd ईयर इसका रनिंग है, और अभी जो कंपनी एनिवर्सरी होगी 30 दिसंबर 2023 को, तो हम चाह रहे हैं कि इसको अब तक जो 2 बार आप सभी ने हम सब ने मिलके इसको सेलिब्रेट किया है। हालाँकि फर्स्ट वाला बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था, उससे भी बढ़कर सेकंड जो एनिवर्सरी थी उसको हमने सेलिब्रेट किया था। और अपन ये चाह रहे हैं कि आप सभी के साथ मिलके जो ये 3rd एनिवर्सरी होगी, इसको ग्रांड सेलिब्रेशन, एक ऐसा मतलब सेमिनार, एक ऐसा मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं कि यूटेक वैसे तो ब्रांड बन ही चुका है, लेकिन लोग देखें आपके अचीवमेंट को, आपकी कंपनी के अचीवमेंट को, और 3rd एनिवर्सरी कर 3rd एनिवर्सरी पर हम उस ग्राफ में शामिल होंगे, जो इस इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट कंपनियाँ होंगी। वैसे करीब-करीब हम क्रॉस कर चुके हैं, 1 मिलियन करीब-करीब क्रॉस करने वाले हैं। और जो 3rd एनिवर्सरी होगी, हम ये मान के चलिए कि अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको कितना ग्रांड बनाया जाए। और मैं आप सभी से गुज़ारिश करूँगा कि आज जो ब्रॉन्ज हैं, वो या जो सिल्वर हैं, वो या वो गोल्ड हैं, या प्लेटिनम है, या डायमंड है, यानी कि सारे के सारे एक टारगेट लें, एक चैलेंज लें कि मेरे को जो 3rd एनिवर्सरी के वो खूबसूरत लम्हा, वो पल होंगे, उसमें अपने आप को एक विजुअलाइज़ करिए कि स्टेज पर ये रैंक लेके मैं जाऊँगा, और एनी हाउ मैं ये रैंक लेके ही रहूँगा। आप ठानिए एटलीस्ट डायमंड की। अगर आप मान लो अभी से आपका एक इनिशियल स्टेज है, आपने अभी शुरुआत किया है, तो अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो कम से कम गोल्ड की ठानिए। आप सिल्वर हैं तो कम से कम प्लेटिनम की ठानिए, और आप प्लेटिनम हैं तो कम से कम डायमंड रॉयल स्टार की ठानिए, और आप डायमंड हैं तो कम से कम आपको रॉयल स्टार तो जाना ही है। सो दोस्तों, एक जिद करिए और एक जुनून बनाइए, उस एनिवर्सरी के उन हसीन पलों को विजुलाइज करिए कि मैं ये रैंक लेकर ये रिगार्ड लूँगा,
उस स्टेज पर मैं कंपनी के टॉप लीडर्स के बीच में, कंपनी मैनेजमेंट के साथ में, और कंपनी के जो भी सेलिब्रिटी जो कंपनी मतलब बुलाएगी, चाहे वो कोई स्पीकर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, उनके साथ मैं उस स्टेज पर खड़ा रहूंगा और उन हसीन पलों को एंजॉय करूंगा। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में हम ये एनिवर्सरी वाला जो ऑफर है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। एक स्ट्रेटजी बनाइए कि मेरे को मेरी टीम के साथ में, आप अपनी ही नहीं, अपनी टीम के साथ में, कि मैं इतने लीडर इस रैंक पर निकाल के बैठा के उस स्टेज पर खड़ा करूंगा। एक जिद लीजिए, ठानिए कि मैं मेरी टीम से इतने गोल्ड निकाल के लेके जाऊंगा, इतने प्लेटिनम निकाल के लेके जाऊंगा, इतने डायमंड निकाल के लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप अपना ही नहीं, आपकी पूरी टीम की रैंक अपग्रेड कराएं ताकि उन हसीन पलों को एंजॉय कर पाएं। इसलिए कम से कम ये मान के चलिए कि मेरे को ये टारगेट लीजिए कि कम से कम इतने गोल्ड लेके जाने हैं, इतने प्लेटिनम लेके जाने हैं, और स्ट्रेटजी बना लीजिए। कुछ ही दिनों में एनिवर्सरी ऑफर लॉन्च करने वाले हैं। सो दोस्तों, वंस अगेन मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए कि आपने आपके बीच में मुझे मुखातिब होने के लिए इस वेबिनार में इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू